दोस्तों, मंदिर दौरे पर अमित शाह को घेरा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर और आगामी जांच के मुद्दों को लेकर सीधे गृह मंत्री से 5 तीखे सवाल पूछ लिए हैं, जिसने देश के सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल भगवान राम के नाम पर राजनीति तो करता है, लेकिन आस्था के मूल सिद्धांतों पर सवालों के जवाब देने से भी बचता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी छोटी सी चैनल है, इसलिए आपका सपोर्ट हमें बेहद जरूरी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अयोध्या ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जून 2024 को हुई थी। तब से लेकर आज तक लगभग 2.5 साल यानी 891 दिन बीत चुके हैं। केजरीवाल का आरोप है कि इन 2.5 सालों के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी राम मंदिर में दर्शन करने या माथा टेकने नहीं गए। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट, मीडिया रिपोर्ट्स और उत्तर प्रदेश के स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक गृह मंत्री के राम मंदिर दौरे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें, प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 851 दिनों में गृह मंत्री ने अपने भाषण और इंटरव्यू में 42 से ज्यादा बार राम मंदिर का जिक्र किया है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों के दौरान राम मंदिर के नाम पर खुलकर बातें की जाती है, लेकिन मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने के लिए समय नहीं निकाला जाता। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। इसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से सीधे 5 सवाल पूछ लिए हैं। पहला सवाल दोस्तों ये है कि जो अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा है, वो पहला सवाल है कि आप अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। और दूसरा सवाल है, क्या आपका भगवान राम के दर्शन का मन नहीं करता है। तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर पर जाना नहीं चाहते हैं। और चौथा सवाल है, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और आखिरी यानी कि 5वां सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने पूछा है, वो है कि क्या आप भगवान राम की आस्था को सिर्फ चुनावी चश्मे से देखते हैं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न,
क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और पांचवा और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। विपक्ष का मानना है कि अगर प्रबंध और चढ़ावे में किसी भी तरह की विसंगतियां हो रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासनिक निगरानी की कमी की एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच एजेंसी यानी कि एसआईटी की भूमिका को लेकर भी अब कड़े सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि एसआईटी बेहद कम समय में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी, लेकिन हाल ही में सामने आए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिनों की और मोहलत मिल गई है। इस प्रशासनिक देरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में दावा किया है कि समय सीमा बढ़ाने सिर्फ मामले ठंडे बस्ते में डालने और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में जो जांच की कार्यवाही हो रही है ये केवल एक दिखावा है। विपक्ष का कहना है कि असली जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए सारा ठिकरा निचले स्तर के कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या का रुख कर रही है ताकि जांच के कुछ और पहलू को समेटा जा सके। इस विवाद के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखबार की कुछ पुरानी सुर्खियां का हवाला देते हुए विपक्ष का कहना है कि इस विसंगति शुरुआत की शिकायत पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि देश के गृह मंत्री के अधीन आने वाली जांच एजेंसियों ने इस समय कड़ा अज्ञात क्यों नहीं मिला। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास राजनीतिक समीकरण को साधने और विपक्षी दलों के संगठनों पर नजर रखने का पूरा समय रहता है, लेकिन देश के सबसे बड़े और आस्था के जुड़े परिसर की सुरक्षा और शुचिता सुनिश्चित करने में यह ढिलाई क्यों दिखाई गई है। अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए ये 5 सवाल और एसआईटी की जांच को लेकर खड़े हुए विवाद देश की राजनीति में एक बेहद गंभीर और गहन विमर्श को जन्म देता है। यह पूरा घटनाक्रम यह साफ दिखाता है कि लोकतंत्र में जब भी किसी आस्था या व्यवस्था से जुड़े प्रबंधन पर सवाल उठते हैं तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। जहां विपक्ष इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक लाभ से जोड़कर देख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के सामने इस समय इस पूरे नैरेटिव को संभालना और जनता के भरोसे को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। एक स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है कि जब मामला देश के सबसे बड़े और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर का हो तो वहां शुचिता और पारदर्शिता का पैमाना सबसे ऊंचा होना चाहिए। किसी भी जांच एजेंसी या सरकार के लिए यह जरूरी है कि बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को पूरी तरह से देश के सामने रखे। सिर्फ समय सीमा बढ़ाना या निचले स्तर पर जो कार्यवाही करने से जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसे शांत नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक पर हमेशा के लिए विराम लग सके। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आगामी दिनों में नए खुलासे करने का दावा किया है उससे यह साफ होता है कि विपक्ष इस मुद्दे को इतनी आसानी से ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगा।
आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों में भी राम मंदिर प्रबंध और जांच में देरी, यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और सरकार के शीर्ष नेता केजरीवाल के इन सीधे और तीखे हमलों का क्या और कैसे जवाब देते हैं। अमित शाह के राम मंदिर न जाने के आरोप और एसआईटी को मिली 15 दिनों की नई मोहलत पर आपकी निजी और निष्पक्ष राय क्या है? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए ये 5 सवाल जायज है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।